अब मैं आपको बताता हूं कि आतंकवाद के इशू पर भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर कैसे एक्सपोज किया। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तानी दहशतगर्द शहजाद भट्टी के टेरर नेटवर्क को कैसे नेस्तनाबूद किया, इसकी डिटेल्स चौंकाने वाली हैं। भारत के 14 राज्यों में ऑपरेशन चला। शहजाद भट्टी के टेरर नेटवर्क में शामिल 200 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। भारत में हुए इस ऑपरेशन से पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि शहजाद भट्टी का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। भारत ने जिन अपराधियों को पकड़ा है वो इंडिया का इंटरनल इशू है। भारत आतंकवाद के मुद्दे पर बेवजह पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि शहजाद भट्टी लाहौर का रहने वाला है। वो आईएसआई की सरपरस्ती में भारत के खिलाफ साजिश रचता रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बेरोजगार नौजवानों को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करता है। शहजाद भट्टी पिछले कई साल से जांच एजेंसीज के रडार पर था। पाकिस्तान के पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड अटैक्स में शहजाद भट्टी का नाम आया। हरियाणा में हुई कुछ वारदातों के पीछे भी शहजाद भट्टी का हाथ बताया गया। इसीलिए होम मिनिस्टर अमित शाह ने शहजाद भट्टी के नेटवर्क के खिलाफ 14 राज्यों में अभियान चलाने का आदेश दिया। 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई और इसके बाद इंटेलिजेंस के आधार पर कई राज्यों में एक साथ रेड हुई। शहजाद भट्टी टेरर नेटवर्क के लिए काम करने वाले सबसे ज्यादा 62 अपराधियों को उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया। हरियाणा से 52, दिल्ली से 51, पंजाब से 44 और राजस्थान से 15 लोगों को अरेस्ट किया गया। इसके अलावा शहजाद भट्टी गैंग के लिए काम करने वाले 8 आरोपी महाराष्ट्र से, 5 उत्तराखंड से, कर्नाटक, गुजरात और बिहार में 3-3 और तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और केरल से 2-2 गुनहगारों को पकड़ा गया। इन सब के खिलाफ यूएपीए, बीएनएस, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट के तहत केस दर्ज किए गए हैं। इस ऑपरेशन की डिटेल जानकारी देते हुए अमित शाह ने बताया कि शहजाद भट्टी के इशारे पर आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने के कब्जे वालों से आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मार्किंग वाले ग्रेनेड, पिस्तौल और भारी मात्रा में लाइव कार्टेजेस के साथ साथ जासूसी में इस्तेमाल होने वाले कैमरे भी बरामद हुए हैं। शहजाद भट्टी के नेटवर्क का खत्म होना इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ी कामयाबी है, क्योंकि शहजाद भट्टी इतना शातिर अपराधी है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जिन लोग को अपने गैंग में शामिल करता था उन लोगों को नेटवर्क में शामिल दूसरे लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। इस दहशतगर्द गैंग के लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते थे। सबका काम बटा हुआ था। कोई मैसेंजर के रोल में होता था, कोई हथियारों की डिलीवरी करता था और टारगेट पर अटैक करने वाले अलग होते थे। इसलिए एजेंसीज के लिए पूरे गैंग तक पहुंचना, उसकी पहचान करना, सबके खिलाफ सबूत जुटाना मुश्किल काम था। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज ने राज्यों के पुलिस के साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम किया और शहजाद भट्टी के पूरे नेटवर्क का खात्मा कर दिया। इस ऑपरेशन पर हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को भले ही दर्द हो रहा हो, लेकिन यह तो शुरुआत है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान के पाले पोसे दूसरे दहशतगर्द और उनके गैंग्स का भी इसी तरह सफाया होगा। I would like to say that Government of India has put forth this position, and that is where it stands. We take it very seriously. We want the global community to understand the gravity of such actions. India has been hit hard by terrorism. We have, over the last several years, taken a lot of effort to galvanize global action, strengthen global action to fight terrorism, including cross-border terrorism, and our fight to deal with terrorism will continue further. And whatever action is required to be taken on that account to defeat the scourge of terrorism, that we will continue to take. अगर पाकिस्तान अपने इरादों में कामयाब हो जाता तो कितनी तबाही होती, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। शहजाद भट्टी के नेटवर्क के जरिए आईएसआई का इरादा कितना खतरनाक था, ये इन आतंकवादियों के पास से बरामद हथियारों, कैमरों और नक्शों से साबित हो जाता है।
एक और इंटरेस्टिंग बात यह कि जिन दिनों होम मिनिस्टर अमित शाह दिन रात इस ऑपरेशन को मॉनिटर करने में लगे थे, ये वही दिन थे जब राहुल गांधी अमित शाह को डरपोक, कायर, भगोड़ा न जाने क्या क्या कहकर उनका इस्तीफा मांग रहे थे।